छींकें आने से लोग परेशान हो जाते हैं। क्यों आती है इतनी छींकें? क्यों मुझे बार बार छींकें आती है? क्या इसका कारण है और क्या सही में इसका परमानेंट उपाय हो सकता है? छींकें आने से मैं देखता हूँ काफ़ी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन्हें बार बार छींकें आती रहती है। वो खुद भी परेशान है और उनके छींकों के कारण आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। आमतौर पर सर्दी के कारण लोगों को छींकें आती है और जब छींकें आती है तब नाक से तथा गले से सिक्रीशंस आते हैं, उत्तेजित पदार्थ बाहर निकलता है। छींकें आने से मुंह से जोर से हवा निकलती है। छींकों के साथ साथ काफ़ी लोगों में खांसी की भी समस्या होती है। उनके नाक में सूजन आ जाती है, उनके गले में दर्द होने लगता है, कंटिन्यूअसली नाक से पानी बहने लगता है, सरदर्द होने लगता है। इस तरह के लक्षण भी दिखने लगते हैं। तो क्या कारण है जिसकी वजह से ये बार बार छींकें आ रही है? और फिर दूसरा सवाल हमारे दिल में आता है कि क्या इन छींकों को, इस एलर्जी को हम पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं? इन्हीं सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं भी देने वाला हूं, सो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी इस यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाइए ताकि आने वाले नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। क्या कारण है छींकों का, इस बात को सबसे पहले समझते हैं। पहला और मुख्य कारण होता है साइनोसाइटिस। जी हाँ, साइनोसाइटिस की समस्या में छींकें आने की तकलीफ आम होती है। दूसरा कारण होता है एलर्जी का। बहुत सारी प्रकार की एलर्जीज हो सकती है। तीसरा कारण होता है ठंडी हवा। जी हाँ, सडनली जब वातावरण बदलता है, वातावरण चेंज होता है, या फिर आप एकदम से गर्म हवा से ठंडी हवा में प्रवेश करते हैं, जहाँ पर एसी लगी है उस रूम में आप जाते हैं, एसी के वेंट के सामने आप जब जाते हैं, इससे भी अचानक से आपको छींकें शुरू हो सकती है। और एक कारण छींकों का होता है, वो होता है नाक में मांस का बढ़ जाना। काफ़ी बच्चों में यह समस्या देखी जाती है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करते हैं, तब डॉक्टर आपसे कहते हैं कि आपके नाक के अंदर जो मांस है वो बढ़ गया है। कुछ लोगों में छींकों का कारण होता है मसालेदार भोजन का सेवन। पोल्यूशन, ये भी एक कारण है। हवा में जो पोल्यूशन है उसकी वजह से भी, धूल की वजह से भी और धुएं की वजह से भी, धुएं के पोल्यूशन की वजह से भी काफ़ी लोगों में छींकों की समस्या आम होती है। और यही कारण है कि जब वो किसी विशेष शहर में जाते हैं, किसी अलग एटमॉस्फेयर में जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उनको छींकें आने की समस्या बढ़ जाती है। नाक में चोट लगना, ये भी एक कारण होता है। जब आपके नाक में चोट लगती है, इससे भी छींकें शुरू हो सकती है, या फिर नाक में कुछ चले जाए तो भी छींकें आ सकती है। ड्राई एटमॉस्फेयर है, सूखी हवा है, इससे भी कुछ लोगों को एलर्जी की शिकायत होती है, छींकों की तकलीफ होती है। या फिर कुछ लोगों में सिगरेट का धुआं, अगरबत्ती का धुआं या किसी भी प्रकार का धुआं जब आता है, जब उनके नाक में जाता है, या फिर कुछ स्प्रे होते हैं, किसी ने कुछ परफ्यूम मारा है, सेंट किसी ने लगाया है, तो इससे भी कुछ लोगों में ये एलर्जी की शिकायत बढ़ती है, छींकों की तकलीफ बढ़ती है। या फिर सर्दी के मौसम में भी ये छींकों की शिकायत हो सकती है। तो ये तो हो गए कारण जिनकी वजह से आपको ये छींकें आ सकती है। मेरा आपसे सवाल है, आपको अगर ये तकलीफ है, आप छींकों से अगर परेशान हैं, तो आपके छींकों का क्या कारण है? कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर लिखकर बताइए, ताकि कारण को अगर आप समझे तो इसका इलाज भी आप कर पाएंगे। जब आपको छींकें आती है तो इसके साथ कौन कौन से लक्षण आपको दिखते हैं, इसे भी समझना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। काफ़ी लोगों में ऐसा देखा गया है कि जब उन्हें छींकें आती है तो साथ में गले में दर्द होने लगता है, खांसी आने लगती है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, परेशान हो जाते हैं वो, छींकें और साथ में खांसी, दोनों चीज़ों से। नाक में उनके खुजली होने लगती है। और बहुत सारे पेशेंट्स में मैं आम देखता हूँ कि उनको वीकनेस महसूस होता है, थकान सी महसूस होती है। कुछ लोगों को बुखार जैसा लगता है, उनका बदन गर्म होने लगता है, आँखों में से पानी आने लगता है, आँखें लाल हो जाती है, बदन दर्द होने लगता है, पूरा शरीर दर्द देने लगता है। कुछ लोगों को मतली होती है, उल्टी होती है, या फिर सिर में दर्द भी होने लगता है। तो सिर्फ खांसी अकेले नहीं आती है, या फिर सिर्फ छींकें अकेले नहीं आते हैं। ये एलर्जी की शिकायत होती है, जो आपको छींकों के साथ साथ नाक में से पानी आना और इस तरह के लक्षण भी आपको दिखने लगते हैं। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि क्या इस बीमारी को मैं पूरी तरह से ठीक कर सकता हूँ? तो देखिए, होम्योपैथी से ये बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है।
होम्योपैथी से आप पूरी तरह से इस एलर्जी से राहत पा सकते हैं। मेरे पास काफ़ी ऐसे पेशेंट्स हैं जो पूरी तरह से अच्छे हुए हैं। सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आपके नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए या आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैंने नीचे दिया है, व्हाट्सएप कीजिए। आपको कौन कौन सी तकलीफ़ें हैं उसके बारे में बताइए। देखिए, निदान और उपचार दोनों अगर सही हो तो आप पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए, आपको अपने मन से, अपने दिल से, कहीं पढ़कर, कहीं देखकर, खुद के मन से कोई भी दवाई नहीं लेनी है। अच्छे फिजिशियन को दिखाकर ही ट्रीटमेंट करनी है। कुछ घरेलू चीज़ें आप कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आप आराम कीजिए। जब भी आपको तकलीफ हो थोड़ा रेस्ट करिए। साथ ही दूसरी बात आप कर सकते हैं वो है पानी का प्रमाण बढ़ाइए, तरल पदार्थ का प्रमाण बढ़ाइए। उसमें भी अगर आप गर्म पानी पी सके तो सोने पे सुहागा। गर्म पानी से आपकी एलर्जी की शिकायत थोड़ी कम हो जाएगी, आपको थोड़ी राहत मिलेगी और जो सांस की नली में ऑब्स्ट्रक्शन के जैसा लगता है वो भी कम हो जाएगा। साथ ही याद रखिए, आपका कारण जो है उसको ढूंढिए। अगर आपको किसी चीज़ की एलर्जी है, उस चीज़ से थोड़ा दूर रहिए। और एक बात याद रखिए, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर आपको एलर्जी की शिकायत है तो अचानक जो वातावरण में बदलाव होता है उससे आपको बचना है। अगर धूप काले के दिन है या सर्दी के दिन है, सर्दी के दिनों में स्पेशली एक बात आप याद रखिए, आप जैसे ही बेड से उतरे वहाँ पर नीचे चप्पल होनी चाहिए, ताकि आप बेड के टेम्परेचर से जब आप नीचे पैर रखते हैं, फर्श पे पैर रखते हैं, टाइल्स के ऊपर जब आप पैर रखते हैं तो ठंडी की वजह से भी आपको छींकें शुरू हो सकती है। इसीलिए वहाँ पर स्लीपर रखिए, उस चप्पल में, स्लीपर में पैर डालिए, सॉक्स पहनकर सोइए। और जब भी वातावरण चेंज हो उसमें सडनली आपको नहीं एंटर करना है। थोड़ा सा खुद को बाजू में रख के उन बातों को ध्यान में रखते हुए जिससे आपकी तकलीफ बढ़ती है, इन चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान रखकर आपको इन चीज़ों से बचना है, ताकि आपको बार बार ये छींकों के अटैक ना आए। तो आशा करता हूँ ये छोटी छोटी बातें आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपको भी अगर तकलीफ है तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, आप होम्योपैथी लीजिए, जिससे आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए ताकि उनको भी ये तकलीफ हो तो वो ठीक हो सके। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।